प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 3 प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल करना है। विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं तो 8x धन 5y बराबर 9 और 3x धन 2y बराबर 4 ये समीकरण युग्म हैं। इसको हम सबसे पहले तो समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 यहाँ पर निर्देशित करते हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले हल करेंगे। तो समीकरण 2 से हम 3x धन 2y बराबर 4 लिखते हैं, जहाँ पे y का हम मान निकालेंगे। कोई भी एक चर राशि का हमें मान ज्ञात करना पड़ता है। तो 2y बराबर 4 ऋण 3x पक्षांतर करने पर तो y बराबर 4 ऋण 3x बटे गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। तो y का मान 4 ऋण 3x बटे 2। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे दें। समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर 8x धन 5y बराबर 9। यहाँ पर y का मान हम रखेंगे तो 5 गुणित y के स्थान पे 4 ऋण 3x बटे 2 लिखेंगे बराबर 5। अब इसे हम सरल करें। यदि हम 2 का पूरे समीकरण में गुणा कर दें तो होगा हमारा 16x और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होकर 5 का गुणा कर दें, कोष्टक हटा दें तो 20 ऋण 15x बराबर 18 प्राप्त होगा। अब हम x वाले पदों को एक तरफ पक्षांतर करके लिख लें। 16x में से 15x हम माइनस करें तो 1x बचेगा बराबर 18 ऋण 20। पक्षांतर करके सरल करेंगे तो x बराबर ऋण 2 प्राप्त हुआ है। अब x का मान हम यहाँ पे समीकरण क्रमांक जो 3 माने हैं हमने, यहाँ पे y बराबर 4 ऋण 3x बटे 2, तो x के स्थान पे हम ऋण 2 रखेंगे। y बराबर 4 ऋण 3x बटे 2 यहाँ पे लिखे हैं, तो x के स्थान पे ऋण 2 हमने रख दिए और हम फिर कोष्टक हटाएंगे तो गुणा करेंगे हम। 4 धन 3 दूनी 6 हो जाएगा और बटे 2 बराबर 10 बटे 2 होगा। 6 और 4 10 बटे 2। अब हम 2 से इसको विभाजित करेंगे, भाग देंगे तो 2 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होगा। अतः हम कहेंगे कि y का मान 5 है। इस प्रकार से x का मान हमें ऋण 2 प्राप्त हो गया और y का मान 5 प्राप्त हो गया। अब हम वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे समीकरणों को हम व्यवस्थित कर लेंगे, पक्षांतर करके बराबर शून्य बना लेंगे और समीकरणों को 1 और 2 क्रम से दे देंगे। तो यहाँ से हम x का और y का और अचर पद के रूप में इस तरीके से लिखेंगे। x अर्थात पहले हम y के गुणांक को लिखेंगे 5 2 और फिर उसके बाद हम अचर पदों को लिखेंगे ऋण 9 4, फिर हम x के गुणांक को लिखेंगे 8 3 और फिर हम y के गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ पे x बटे y बटे हमें ज्ञात करना है। तो x के बटे में हम यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे 5 का ऋण 4 में, 2 का ऋण 9 में गुणा करेंगे, बीच में हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो ये हमारे वज्र गुणन विधि को हम इस तरीके से सरल करते हैं। इसी प्रकार से 9 का गुणा 3 में करेंगे और ऋण का चिन्ह लगा के 8 का गुणा ऋण 4 में करेंगे। इसके लिए आप सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था। अब यहाँ 8 का गुणा 2 में होगा तथा ऋण का चिन्ह लगाकर 3 का गुणा 5 में करेंगे। तो जो सूत्र हमने बताया था आप उसके अनुसार भी सरल कर सकते हैं मान रख के, या सीधे सीधे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरल करने पर x बटे ऋण 20 धन 18 बराबर y बटे ऋण 27 धन 32 और बराबर 1 बटे 16 ऋण 15 हमने गुणा करके यहाँ पर लिख दिए। सरल करने पर x बटे ऋण 2 प्राप्त हुआ, y बटे 5 और 1 बटे 1। इस प्रकार से पहले और आखिरी पद को हम बराबर तुलनात्मक रूप में देखेंगे तो x बटे ऋण 2 बराबर 1 बटे 1 लिखेंगे
इसके बाद हम इसका तिर्यक गुणा कर लें तो -2 आ गया x का मान। इसी प्रकार से y/5 के बराबर 1/1 लिखेंगे और तिर्यक गुणा कर लें तो y का मान यहाँ से हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें x तथा y के मान यहाँ से ज्ञात हो जाएंगे। तो x बराबर -2 और y बराबर 5 प्राप्त होगा।